हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। तो आज का वचन आप सभी के लिए है हबक्कुक की पत्री। मेरे साथ निकाले हबक्कुक की पत्री। हबक्कुक की पत्री उसका पहला अध्याय उसके दूसरे पद से लेकर 4 पद तक मैं पढ़ रहा हूं। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को ही देखता रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई, न्याय कभी नहीं प्रकट होगा। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। आप में से कितने लोगों को ऐसा ही महसूस हो रहा है जो हबक्कुक को महसूस हो रहा था? दिल्ली में रेप होते हुए देख रहे हैं, दिन दहाड़े चोरी होते दिख रहे हैं, सब कुछ बुराई हो रहा है। हबक्कुक की पत्री उसका पहला अध्याय दूसरे पद से लेकर 4 पद तक जिन बातों को हबक्कुक कह रहा है, इन चीजों को हमें समझना होगा। वो कहता है कि सब तरफ उपद्रव हो रहा है। परमेश्वर में उपद्रव के बारे में क्या कर रहा हूं? चिल्ला रहा हूं। आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कब तक धर्मी लोगों पर अत्याचार होते रहेंगे? ये सवाल है हबक्कुक के। हबक्कुक पहला अध्याय उसके 13 पद में वो कहता है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? और जब दुष्ट निर्दोष को निकल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? हबक्कुक का चश्मा जो है परमेश्वर को देखने का इस तरीके से है, परमेश्वर आपकी आंखें बुराई नहीं देख सकती। उसने अपने चश्मे से परमेश्वर इस रीति से देखा है परमेश्वर को उसने कि परमेश्वर तू बुराई देख नहीं सकता। फिर जब बुराई हो रही है तो आप चुप क्यों है? आप चुप क्यों नहीं? आप काम क्यों नहीं करते? ठीक है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। शायद आपके मन में भी ऐसे सवाल हो। आप ऐसे घर में रह रहे कि जहां अत्याचार हो रहा है, जहां पति पत्नी की वैल्यू नहीं कर रहा है, जहां बच्चे माँ बाप की वैल्यू नहीं कर रहे, पड़ोसी में क्या हो रहा है? खतरनाक झगड़ा हो रहा है। मुझे अनिल भैया थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कल रात को होटल में बहुत मारा पीटी, झगड़ा हो रहा है, उपद्रव हो रहे हैं। 2 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। एक का कहना है कि इस धरती पर परमेश्वर है और कुछ लोगों का कहना है परमेश्वर है ही नहीं। हबक्कुक इस प्रकार का व्यक्ति जिसका कहना है कि परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर चुप क्यों है? हबक्कुक को पता है कि परमेश्वर है, कि परमेश्वर चुप क्यों है? परमेश्वर काम क्यों नहीं करता? ये हबक्कुक का सवाल है। और दुनिया में बुराई दिख रही है और कई लोग इस बुराई को देखते हैं तो उनका कहना है कि मानो परमेश्वर है ही नहीं और इसलिए वे अधर्मी जीवन और जीते रहते हैं और परमेश्वर की आज्ञा से टलते रहते हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं, अधर्मी की चाल को अपनाते हैं। उनको लगता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई ईश्वर है ही नहीं, कोई पलटा लेने वाला है ही नहीं। क्या वाकई पलटा लेने वाला नहीं? हबक्कुक को पता है कि परमेश्वर है,
लेकिन हबक्कुक को लग रहा है कि परमेश्वर पलटा नहीं ले रहा है, परमेश्वर को बदला लेना चाहिए। जब लोग आज्ञा का उल्लंघन करते तो परमेश्वर ने उन्हें दंड देना चाहिए। ये हबक्कुक इस प्रकार का व्यक्ति जो परमेश्वर पे विश्वास कर रहा है, जिस चश्मे से परमेश्वर को देख रहा है, और ये उसके सवाल हमारे हृदय में भी, दिल के कोने में छिप जाते हैं। क्योंकि जब हम हबक्कुक के वचन को पढ़ते हैं तो हम भी इस रीति से कहते हैं कि हाँ, परमेश्वर अशुद्धता देख नहीं सकता, परमेश्वर अपवित्रता देख नहीं सकता, और इसको हम वचन समझ लेते हैं। परंतु ये परमेश्वर की कही हुई बात नहीं है, ये हबक्कुक की कही गई बात है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत से लोग जब बाइबल अध्ययन करते हैं तो हर एक शब्द को परमेश्वर का शब्द करके अपना लेते हैं। बाइबल में लिखा हुआ हर एक शब्द परमेश्वर का शब्द नहीं है, ये हबक्कुक के शब्द है। और वहां ऐसा था कि तू करता क्यों नहीं कुछ, तो भी तू चुप कैसे रह सकता है। सवाल खड़े हो रहे हैं परमेश्वर की, परमेश्वर काम नहीं कर रहे हैं। और न जाने फिर इसलिए कई लोग क्या कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाओं में बैठे रहे, उपवास में बैठ रहे, परंतु उत्तर नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे काम आपके जीवन में हैं जो प्रार्थनाओं से नहीं होंगे, उपवास नहीं होंगे, आज्ञा पालन से होंगे। बहुत से लोग प्रार्थना में समय बिताते, उपवास में समय बिताते, लेकिन कुछ ऐसी प्रार्थना है जिसका आपको उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि समस्या आज्ञा पालन की है। आज्ञा पालन की वजह से कुछ हमारे जीवन में काम पेंडिंग रहते, कुछ काम नहीं बनते। ऐसे कुछ काम होंगे आप लोगों के जीवन में, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में बहुत से काम नहीं हो रहे, और फिर वी आर ब्लेस्ड, हम लोग प्रेयर टावर से ब्लेस हो रहे हैं, लोग उठने टेक रहे, प्रार्थना कर रहे, हम उससे ब्लेस हो रहे, ऐसा नहीं है। और कुछ चीजें जहां प्रार्थनाएं काम नहीं करेगी, वह आपको कुछ करना होगा। और क्या चीज है वो आज्ञा पालन है। मतलब इस संसार में बुराई क्यों हो रही है? क्योंकि लोग परमेश्वर के विधि, परमेश्वर के नियमों पर नहीं चल रहे। प्रभु तू मुझे ज्ञान दे, प्रभु तू मुझे बुद्धि दे। परमेश्वर की आज्ञा पालनों को आप पढ़ लीजिए, आपको ज्ञान मिल जाएगा, बुद्धि मिल जाएगी। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ बुद्धि परमेश्वर आपको देगा। आप जब परमेश्वर की विधियों को पढ़ेंगे, जब परमेश्वर के नियमों को पढ़ेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। याद है तूने उस दिन जो वचन पढ़ा, इस बात की कमी है तुझे, ये चीज तू नहीं कर रहा है, और मेरे काम क्यों नहीं बन पड़ते, मेरे काम क्यों नहीं बन रहे, मैं अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं, मेरे जीवन में असफलता क्यों है, मैं कैसे अपने घराने के लोगों को ब्लेस कर सकता हूं, मैं कैसे अपने चर्च के लोगों को ब्लेस कर सकता हूं। आप वही कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो ऐसी होगी, आप चाहते हैं कि आपका घराना आशीषित हो, आप चाहते हैं आपका चर्च आशीषित हो, आप चाहते हैं कि आपके निकट संबंधी जो है वो आशीषित हो, उनके लिए आप कुछ चीजें कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें उन्हीं को ही करना होगा। कम ऑन, इतना हेवी लोड अपने ऊपर बनाकर ना रखें, इतना बोझ अपने ऊपर ना रखें। जितना बोझ ले सकते हैं उतना ही ले, क्योंकि कुछ चीजें उन्हीं ही करना होगा। हबक्कुक की पत्री 2 अध्याय 1 पद में इस रीति से है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। ताक रहा है हबक्कुक कि परमेश्वर मुझसे क्या कहेगा, परमेश्वर मुझसे क्या कहेगा। देखिए वो प्रार्थना में, और परमेश्वर दूसरे पद में कहते हैं, दर्शन के बारे में बात करते हैं।
दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहसे पड़ जाए। देखिए परमेश्वर क्या कहता है कि मेरे नियम, मेरे मेरे विधियां ऐसे लिख दो, इतने बड़े लिख दो कि चलते चलते नहीं, दौड़ते दौड़ते भी वो पढ़ सके। यह हबक्कुक प्रार्थनाएं कर रहा है, ये परमेश्वर को ताक रहा है तो मुझे जवाब मिलेगा। परमेश्वर का जवाब मिल रहा है कि समस्या क्या है? आज्ञा पालन। समस्या क्या है? विधि। समस्या क्या है? नियम। नहीं जी, हम तो अनुग्रह में चलते हैं, हमें आज्ञा पालन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप बिना नियम के कुश्ती कैसे लड़ सकते हो? आप नियम का उल्लंघन करेंगे तो आप गेम के बाहर हो जाएंगे। इसलिए तो कुश्ती का उदाहरण दिया है पौलुस ने नए नियम में। अच्छी कुश्ती लड़। अच्छी कुश्ती क्या है? नियमों का पालन करके, नियमों का आदर करके अच्छी कुश्ती लड़ना होता है। आप कोई भी गेम खेलिए, आप चेस का गेम खेलिए, कैरम खेलिए, हर एक गेम्स के कुछ रूल्स होते हैं। हमारे भारत का पसंदीदा खेल कबड्डी। कबड्डी के रूल्स होते हैं। रूल्स का आप उल्लंघन जैसे ही करते, फाउल, फाउल, -1 पॉइंट। ये आप तय करते हैं कि आपको अपने जीवन में प्लस में चलना है या माइनस में चलना है। हमारी कुछ आदतें जो हमें माइनस में लेके जा रही है। हमारा स्टैंड लेना प्लस में लेकर जा सकता है, हमारा स्टैंड नहीं लेना माइनस में लेके जा सकता है। हमारा चुनाव, हमारे फैसले हमें प्लस में लेकर जा सकते हैं, और हम फैसले नहीं करेंगे तो माइनस में। हम उत्तम फैसले करेंगे तो बढ़ते जाएंगे प्रभु में, लेकिन उत्तम फैसले नहीं लेंगे तो प्रभु में घटते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देयर इज रूल्स। बिना नियम के कुश्ती आप नहीं लड़ सकते, मुझे बता लीजिए। प्रभु जब तू मेरे साथ है, प्रभु मैं जब तेरे भवन में आता हूं तो व्हाई माय बिजनेस इज फेल, मेरे बिजनेस क्यों फेल हो रहे? क्योंकि बिजनेस के रूल्स का उल्लंघन किया गया है, परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया गया है। धन बिजनेस करने से आता है, ऐसा कई लोगों की सोच है। धन काम करने से आता है, ऐसे कई लोगों की सोच है। ध्यान में रखिए, आप कितना भी बिजनेस करिए, आप कितना भी काम करिए, यदि आपकी नीयत साफ नहीं है, बिजनेस डाउन। धन कमाने के लिए, बिजनेस अप करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, स्वभाव बहुत बड़ा फैक्टर है। आपके स्वभाव में ही अभाव है तो आपके जीवन में तो अभाव होगा ही, आपके बिजनेस में भी होगा। आपके जितने संबंधी है उनके संबंधों में भी क्या हो जाएगी? दो दो बातें हो जाएगी, क्योंकि आपका स्वभाव सही नहीं है। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। जब आप बिजनेस करते हैं उसके कुछ सिद्धांत है कि कस्टमर से कैसे बात करना चाहिए। आपके शब्द आपके जीवन को तैयार करते हैं। शब्द ही विश्व है, शब्द ही विश्व है। आप अपना विश्व बनाना चाहते हैं, शब्दों से बनेगा। आपको बहुत केयरफुल होना है कि आपके शब्द आपके मुंह से निकले कैसे। यही आपके शब्द आपके संबंधों को तोड़ेंगे। कभी कभी गुस्सा आ रहा है, निकाल दिए फटाक से, तो लोग छोड़ के जाएंगे आपको, आपके बिजनेस में नहीं आएंगे कोई भी। आपको संयम करना पड़ेगा आपके शब्दों पे। कम ऑन, कई लोगों को लगता है कि काम करने से घर में धन आएगा, नहीं आएगा। केवल काम करने से नहीं, केवल मेहनत करने से नहीं, अच्छा स्वभाव रखने से धन आएगा।
पर अच्छा स्वभाव आता कहां से है? अच्छा स्वभाव परमेश्वर के नियम पर चलने से, परमेश्वर के विधि पर चलने से। चर्च के लोग या बाहर के लोग हो, इनको नियमों पर चलना होगा। जैसे ही नियम का उल्लंघन किए, नहीं चर्च चलेगा, नहीं सेवकाई चलेगी, नहीं चलेगा बिजनेस। नियमों का पालन करना होगा। हम आज भी उन्हीं लोगों के साथ समय बिता रहे जब परसों भी बिता रहे थे। हम ऐसे निठल्ल लोगों के साथ समय बिता रहे हैं जो कुछ भी नहीं कमा रहे। तो फिर हम क्या कमाएंगे? हम भी कुछ नहीं कमाएंगे, क्योंकि ऐसे गिरी हुई सोच के साथ बने हुए हैं जिनको हमने छोड़ा ही नहीं। उड़ना चाहते हो, पक्षी को भी देख लो, अपने घोंसले को छोड़ता है। जो घोंसले को नहीं छोड़ता वो कैसे उड़ना सीखेगा? मुझे बहुत से लोग बोलते हैं मुझे सफलता पाना है, मुझे उड़ना है, ख्वाहिशें अधूरी सी सब पूरे करना है। जगह छोड़ो, जगह छोड़ो, अपने घोंसले से बाहर निकलो। निकलना नहीं चाहते, निकलना नहीं चाहते। फिर मैं बोलता हूं चेक करो आप कौन है, हु आर यू। किसी ने सपनों के लिए अपनों को छोड़ा, किसी ने अपनों के लिए सपनों को छोड़ा। निर्णय आपका है, जबरदस्ती नहीं है। निर्णय आपका है, चुनाव आपका है, किसको छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना है। वी आर मूविंग टू गोल, हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको नहीं पता कि इसके लिए क्या मूल्य चुकाना पड़ रहा है। वी आर बिजी बिजी बिजी, हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। उस लक्ष्य में आप ना बढ़े, उसके आपके आड़े रास्ते पता है कौन आएगा? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ऐसा फैक्टर है, आप अपने लक्ष्य की तरफ ना बढ़े, बीच में आएगा। कम ऑन, आपकी मां बीच में आ सकती है, आपके बाप बीच में आ सकता है, पर हमें सिखाना होगा उन्हें। जब तक वो खुद को संभाल सकते हैं तब तक खुद को संभालो। जब वो नहीं संभाल सकते, ऐसी स्थिति में हम करेंगे सहायता, लेकिन जब तक खुद को संभाल सकते हैं, गिव योर टाइम टू योर बिजनेस। अपने लक्ष्य की तरफ अपना समय दीजिए। कितने लोग आप में से धन कमाना चाहते हैं और सैक्रिफाइस? मैं कह रहा हूं ना, हाथ उठाना और कहना अलग बात है। जीवन से दिखाई देना, जीवन से दिखाई देते सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसेस, देयर इज सैक्रिफाइसेस। पलंग पर पड़े पड़े ही घर में पैसा नहीं आने वाला, पर सेम टाइम हम रिलेशनशिप का आदर करते हैं। अबे कई लोग बुलाते घर में आने के लिए, बट उस समय नहीं रहता। जब हम फ्री होते तब हम जाते। आपको कई लोग बुलाएंगे, आइए नाश्ते के लिए, चलिए नाश्ते के लिए, आइए खाना खाने के लिए, चलिए खाने के लिए। मतलब आप बता रहे आप उड़न टप्पू है ना। आपको अपने समय की कदर करना होगा। आओ ना मिलकर खाना खाएंगे। अच्छा पर्पज क्या है खाना खाने का? यदि आप मेरे दर्शन में हैं और वह दर्शन की बातें होने वाली है, तो बिल्कुल वह खाना खाने के लिए। खाना बस क्या है? माध्यम नहीं हमारे लिए माध्यम क्या है? दर्शन। हम दर्शन के लिए वहां गए। वो लोग ऐसे जिन्होंने हमें बुलाया जो हमारे दर्शन में शामिल है। आपको किन लोगों में समय बिताना है? उन लोगों में समय बिताइए जो आपके दर्शन को पूरा कर रहे हैं। नहीं तो आप क्या करोगे? नहीं, आप लोगों को बस देखोगे कि वो मेरे दर्शन को पूरा करें। नहीं, जब आप ऐसे लोगों के दर्शन पूरा करिए जो आपके दर्शनों को पूरा करते हैं। पर जो आपके दर्शनों को पूरा ही नहीं कर रहा है, आप उसको समय दे रहे हो। हाँ, इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। आप ऐसे व्यक्ति को हेल्प कर रहे हो जो आपके बिजनेस को बढ़ाने की हेल्प ही नहीं कर रहा है। जो आपको हेल्प नहीं कर रहा उसको क्यों हेल्प कर रहे हो? अरे जो हेल्प कर रहा है उसको आप हेल्प करो। परिवार खून से नहीं बनता है, परिवार हाथ पकड़ने से बनता है। आप ऐसे हाथ पकड़ के बिल्कुल डटे हो। Who holds your hands in your need? जो आपके जरूरतमंद में आपके हाथ पकड़ते हैं, वो आपके परिवार है। किसने कहा आपको आपके माँ आपके परिवार है, आपके बाप परिवार नहीं है? क्योंकि जब आपको जरूरत थी, थे ही नहीं।
परिवार वो है जो डट के आपके साथ साथ में होते हैं। तो मैं अपने परिवार को जानता हूं, आपको अपने परिवार को जानना होगा कि आपके मुसीबत के समय आपके साथ कौन था। कई लोग माइंड में खिचड़ी पकाते हैं, हम में बहुत जरूरत थी लेकिन वो आए ही नहीं। क्यों आएंगे भाई? आप गए थे क्या उनके लिए? आप जब किसी के लिए दौड़ोगे तो आपके लिए कोई दौड़ेगा, ऐसे कोई नहीं दौड़ने वाला। आप में से अभी भी कोई ये चीज कोशिश कर रहा है 2021 में, 2020 में तो किया, 2021 में भी कर रहे हो कि जो आपके नहीं दौड़ रहा उसके लिए दौड़ रहे हो। आप सबसे दिलदार व्यक्ति हो पर बुद्धिमान नहीं। दिलदार व्यक्ति हो पर बुद्धिमान नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्धिमान और दिलदार में बहुत फर्क है। लक्ष्य, गोल क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में लक्ष्य है, और लक्ष्य नहीं है आपका हर दिन उठना लेट होता रहेगा। ये अच्छी नींद लेने में जब उठोगे तो आपको पता भी नहीं कि मुझे अब कौन सा टास्क करना है, क्योंकि लक्ष्य ही नहीं जीवन में। बाइबल कहते हैं जिन लोगों के जीवन में दर्शन नहीं है उनका जीवन निरंकुश बनता है, सब बोर बोरी लगता है, कुछ नई चीजें नहीं होती उनकी लाइफ में, कुछ भी नई चीजें नहीं होती। तो लक्ष्य में पहुंचने के लिए आपके आड़े रास्ते पता कौन आएंगे? रिलेशनशिप। उन लोगों के साथ रिलेशनशिप रखो। देखिए, यहोशू का लक्ष्य प्रभु की सेवा करना था, मूसा का लक्ष्य प्रभु की सेवा करना था। हालेलुया। यहोशू के साथ जो व्यक्ति था, क्या नाम है उसका? कालेब। हालेलुया। काबिल बोल रहा था मैं। यहोशू काबिल हुआ क्योंकि कालेब उसके साथ था। आप कभी भी अपने मिशन को पॉसिबल नहीं करोगे। आपके साथ ऐसे लोग रहेंगे कालेब के समान, तो आपके मिशन में क्या हो जाएंगे? काबिल हो जाएंगे। व्हाई मिशन इज इम्पॉसिबल? हाँ, समझ जाइए कौन आपके साथ है। मिशन पॉसिबल करना है, आपको पहचान होगा कि मेरा कालेब कौन है। उन्हें उनके अगुवे ने एक अपॉइंटमेंट किया था एक टास्क के लिए, भेद लेने के लिए भेजा था नगर में। तो मिशन पॉसिबल। बहुत जरूरी है कि आप किस व्यक्ति के साथ रहते हैं और किस व्यक्ति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं खिलाफ नहीं हूं रिलेशनशिप में, लव, हम सबसे लव करते हैं। जो चर्च में आते हैं उनसे, जो नहीं आते उनसे भी प्यार हम करते हैं, पर सेम टाइम यदि टाइम इन्वेस्टमेंट की बात आई, नो, हमें पता है कहाँ इन्वेस्ट करना है। जो हम में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, और जो हमें नहीं कर रहे उनमें भी हम करेंगे, लेकिन सेम टाइम में हम ये भी देखेंगे कि क्या वे हमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले प्यार देना ही होगा, एकदम से कोई करना ही नहीं होगा, और हमें समय देना होगा, फिर देखना होगा कि वो हमें समय देते हैं। आप एक बार दे रहे, दूसरी बार दे रहे, बार बार दे रहे और उधर से कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ जाइए रिलेशन में बहुत गड़बड़ी है। मैंने बोला ना, या तो आप बहुत बड़े दिलदार हैं या तो फिर आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। ज्यादा फर्क नहीं इसमें, दिलदार में और बेवकूफ में। बस अपने हृदय की मनसा को जान लीजिए कि आपको सच्ची से पता है कि चारों बाजू है, चारों बाजू समझना बहुत जरूरी है। लोग स्वार्थी हो रहे हैं। लोग समय देना नहीं चाहते पर समय लेना चाहते। लोग पैसे देना नहीं चाहते लेकिन पैसे लेना चाहते। स्वार्थी। अब इतने लोग स्वार्थी हो गए हैं, इतना उपद्रव बढ़ रहा है इस विश्व में कि हबक्कुक परेशान है। हबक्कुक कह रहा है 2 अध्याय उसके 6 पद में, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है। वो ले रहा है धन लोगों का, लोगों के धन छीन रहे हैं। कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। ब्याज वाला सिस्टम बढ़ रहा है लोगों को। ये चीज, अच्छा सोना रखिए, पैसा लीजिए, फिर और ब्याज और ब्याज और ब्याज, मुद्दल चुकाया ही नहीं, ब्याज बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। उसकी एक चीज आई, चेयर आई, फिर कंबल आ गया, फिर बेडशीट आ गई, गद्दा भी आ गया,
पलंग भी ला ले घर में। कोई परवाह ही नहीं बाकी चीजों से, बस मेरा घर बढ़े, बस मेरा बिजनेस बढ़े, मुझे कोई फिक्र नहीं चर्च की, मुझे कोई फिक्र नहीं बाकी लोगों की भी, बस मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है। और ऐसे लोग जब आते हैं सूट बूट पहन के, अपने मूंछों को घुमा के हुए और 4 व्हीलर से और ऐसे कोट पहनते, वो आएंगे और शान से जाएंगे। आप में से कितने लोगों को शान से जीना है? बेशक जीना है, पर इस तरीके से नहीं। हमें धनवान होना है, पर लोगों का धन छीन छीन कर नहीं। हमें रिलेशनशिप के बैंड बजा कर तो नहीं, हमें तो लोगों को गन्ना जो होता है ना, चूस लेते फिर फेंक देते, ऐसे भी नहीं करना है। नो, इतने रिश्तों की गरिमा हमें भी समझना चाहिए। ऐसा धन नहीं चाहिए। धन चाहिए मेहनत से, सेम टाइम मेहनत से ही नहीं, बुद्धि से भी। बुद्धि क्या है? परमेश्वर के सिद्धांत पर चलना। बुद्धि क्या है? परमेश्वर की विधि पर चलना, परमेश्वर के नियम पर चलना।